हूँ। मैं सोचती थी कि नहीं, मैं फिल्मी गाने बहुत सुनती थी। मैंने बताया भी है कि मेरे मम्मी के मरने के बाद पापा ने एकदम स्ट्रिक्ट हो गए। पापा ने अलाउ कर दिया था कि मतलब ये बोल दिया था कि 10 साल की जब मैं हुई थी, 10 से 11 साल की, घर से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है। मेरे पास खुद एक 10 साल की बेटी है, मैं उस दर्द को समझती हूँ। ये समाज या माहौल देखने के बाद हमको लगता है नहीं, बच्चे घर से बाहर, लड़का भी हो आपके पास, आपने क्या पाया है? आपका हाथ क्या इसी तरीके से खाली है? आपके पास क्या वो लोग हैं अपने कहने के लिए कि आपके एक फोन पे आपके लिए लोग खड़े होने के लिए हैं? नहीं। मैंने उस टाइम पे, एक टाइम मेरे जिंदगी का ऐसा आया था जो मैं कोई नहीं था, और बच्चे चाहिए, मतलब बेटी बेटा मतलब चाहिए, बच्चे बहुत सारे चाहिए। मैं नहीं कंसीव कर पा रही थी और मेरा मेंटली जो हेल्थ था वो इस समय पे बहुत डिस्टर्ब में रहती थी मैं, मतलब बच्चे के लिए, जबकि मैं एक बच्चे की माँ हूँ। तो मैं समझती हूँ जिनको बच्चे नहीं होते होंगे उनको कितना मेंटली प्रेशर होता होगा, कुछ साल अगर बीत जाते होंगे तो उनपे क्या गुजरती होगी। और मैं ये बोलूंगी कि गाँव में बहुत ज्यादा होता है या शहर में बहुत ज्यादा होता है, मैं ये नहीं बोलूंगी। ये मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या होता है। मैं खुद बहुत क्लोज लोगों को जानती हूँ जिनको सिर्फ 5-6 बेटियां हैं और उनको बेटे के लिए अपनी वाइफ को पूरा मशीन बना दिए है, नहीं बेटा चाहिए ही चाहिए। हेलो, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब? मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गांव की शांति। मैं हूँ आप सबकी प्यारी दुलारी शांति। आज जो है वो मैं गोल गोल बातें नहीं करूंगी, सीधे टॉपिक पे आते हैं। मेरे चैनल का बर्थडे है और मेरा भी बर्थडे है। मेरा दूसरा जन्म है। मेरा पहला जन्म जो है वो जब मैं जन्मी तब हुआ, लेकिन मेरा दूसरा जन्म इसलिए है क्योंकि चैनल के साथ साथ तो मैंने जीना स्टार्ट किया हुआ था। ये वीडियो आज तमाम उन लोगों को बहुत मोटिवेट करेगी जो यूट्यूब पे आना चाहते हैं और जो यूट्यूब पे ऑलरेडी हैं लेकिन ग्रो नहीं कर पा रहे। आज मैं अपने पूरे 4 साल, मेरे चैनल को पूरे 4 साल हो चुके हैं यूट्यूब पे आए हुए, और इसका मैं अनुभव शेयर करूंगी आप सबके साथ कि कैसा रहा, कैसे स्टार्ट किया, क्या क्या चीजें मुश्किलें आई, क्या क्या अच्छी चीजें हुई, क्या क्या बुरी चीजें, सब कुछ। तो इसलिए आज की वीडियो को बस नम्र निवेदन है कि पूरा देखिएगा, कम से कम देखिएगा। अगर आप कुछ चाहती हैं अपनी जिंदगी में या चाहते हैं करना, तो वहां पे मेरे 2 प्ले बटन है। वो कैसे आए, वो सिल्वर प्ले बटन ही है अभी, बट कैसे आए, कैसे मैंने कुछ अचीव किया, तो चलिए 1 मिनट तो मैंने ले लिया, अब बात करते हैं। 2 मार्च 2020 को मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था। हालांकि उस समय मेरे पास जो फोन था, ये फोन था, ये मैं अपनी जिंदगी में कभी खुद से दूर नहीं करूंगी, क्योंकि ये सैमसंग J7, इससे मैंने अपने ब्लॉगिंग की शुरुआत करी थी। और ये देखिए इसका हाल ऐसा है, ये ऑन भी नहीं हो पाता है अब मैं, ये बहुत मतलब खराब हो चुका है। तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने ऐसे करके ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी। मुझे नहीं पता था कि फोन को ऐसे करके ब्लॉग बनाया जाता है, ऐसे, क्योंकि कोई वीडियो इस पे बनाया ही नहीं था कि फोन को ऐसे नहीं करके ऐसे करिए। तब जाके मैंने मेरी पहली वीडियो, आप जाके देखिएगा, मेरी फर्स्ट वीडियो ऐसे करके बनाई थी, जहां पे मेरे पास कॉन्फिडेंस 0 था, बट विश्वास बहुत ज्यादा था कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ कर पाऊंगी। तो यूट्यूब पे आने से पहले आपको कुछ चीजें, तो ये जो प्यारी सी शांति आप लोग के सामने बैठी है, इसने कैसे अब स्टार्ट किया, मेरी जर्नी जो है वो आपने जो स्टॉप पे देखी है। मेरी वीडियो के थ्रू भी बहुत सारी चीजें आप लोग को पता है, लेकिन जो चीजें नहीं पता है वो मैं शेयर करूंगी। मुझे एडिटिंग बिल्कुल नहीं आती थी और मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, और इस चीज को मैं बहुत ही प्राउडली एक्सेप्ट करती हूँ। मुझे इसमें कोई शर्म भी नहीं आती कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, नहीं आती है। उस इंग्लिश ना आने से लेके पूरा यूट्यूब पे ये 4 लाख अभी होने वाले हैं, ये इतना आसान नहीं था। कोई सपोर्ट नहीं था एडिटिंग के मामले में, टाइटल थंबनेल के मामले में, वीडियो एडिटिंग के या कुछ भी के मामले में कोई सपोर्ट नहीं था। कोई ये कहने वाला नहीं था कि लाओ आज एडिटिंग हम कर देते हैं, लाओ आज हम ये सजेस्ट कर देते हैं, कोई समझाने वाला नहीं था। अब तो बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे कांटेक्ट करते हैं थंबनेल बनवाने के लिए। उस टाइम पे कुछ नहीं था, ना मेरे पास पैसे थे इन्वेस्ट करने के लिए यूट्यूब पे, ना मेरे पास सुविधा थी, ना मेरे पास साधन था तो बस ये सैमसंग J7, ये मेरा फोन, जिससे मैंने स्टार्ट किया है। और मैंने बहुत कमाया है, प्यार कमाया है, जो मैंने कमाया है इन द सेंस की प्यार कमाया है। यूट्यूब की इतनी बड़ी फैमिली कमाई है, अर्निंग मैंने बहुत नहीं की है, लेकिन जो मैंने प्यार कमाया है, जो मैं जी रही हूँ आज, मैं जो जिंदा हूँ, वरना मैं पता नहीं
मैंने पहले बताया था, ऐसा लगता था कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, अब मैं कुछ अपनी ज़िंदगी में कर नहीं सकती हूँ। और इसके पीछे सिर्फ मैं ही नहीं थी, इसके पीछे जो समाज, जो लोग मुझे फील कर रहे थे कि तुम कुछ नहीं कर सकती हो, तुम क्या ही कर सकती हो, तुम कुछ कर ही नहीं सकती हो। सबने मुझे आज तक यही बोला था, कोई एक लोग नहीं था जिसने मुझे बोला था कि तुम कर सकती हो। मुझे याद है जब मैं स्कूल टाइम में थी, 6th 7th क्लास या 10th तक मैं बात करूं, तो मुझे लोग ये ऐसे बोलते थे कि अरे जैसे कोई ड्रामा होता था, छोटे छोटे ड्रामा होते थे स्कूल में, सिंगिंग डांसिंग का प्रोग्राम, मैं आगे रहती थी। सब मुझे अरे शांति करेगी, शांति कर लेगी, वो कर लेगी, उसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है। तो मुझे लगा कि वो शांति कहाँ है, वो शांति खो गई। जो मैं सोचती थी मैं आपको एक गुप्त राज अपना बताती हूँ। मैं सोचती थी कि नहीं, मैं फिल्मी गाने बहुत सुनती थी। मैंने बताया भी है कि मेरे मम्मी के मरने के बाद पापा ने एकदम स्ट्रिक्ट हो गए। पापा ने अलाउ कर दिया था कि मतलब ये बोल दिया था कि 10 साल की जब मैं हुई थी, 10 से 11 साल की, घर से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है। मेरे पास खुद एक 10 साल की बेटी है, मैं उस दर्द को समझती हूँ। ये समाज या माहौल देखने के बाद हमको लगता है नहीं, बच्चे घर से बाहर, लड़का भी हो आपके पास तो डर लगा रहता है। तो उस टाइम पे बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो मुझे लगता था जो रेडियो में बोलती हैं हेलो फोनिंग फरमाइश, जो विविध भारती पे आता था, तो मुझे लगता था कि ये काम तो मुझे मिल जाएगा। मैं ना रेडियो जॉकी, मतलब जो करते हैं, मैं वो बनूंगी। मतलब मैं अपने दिल की बात बता, जो मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किया है, तो मुझे लगता था मैं वो बन जाऊंगी। रेडियो में बोलूंगी। मैं कैसे बन जाए कुछ पता नहीं था, कुछ भी नहीं नॉलेज था कि मैं बोलूंगी। मेरी आवाज तो बहुत अच्छी है, मतलब मुझे 12-13 साल की मैं बात बता रही हूँ। फिर थोड़े टाइम के बाद, एक 2 साल के बाद, मुझे क्या लगने लगा कि नहीं, मैं मॉडलिंग, मतलब जब थोड़ी नहीं होते, बड़े हो रहे होते हैं, 14-15 साल वाली एज होती है, तो थोड़ा वो होता है, बड़े हो रहे होते, थोड़ा खूबसूरत हो रहे होते हैं, जो भी जैसा है। मैं यहाँ पे किसी को वो नहीं कर रही हूँ। तो लगता था चलो कुछ नहीं, शादी हो जाएगी, उसके बाद हीरोइन तो पक्का बन जाऊंगी। कैसी मतलब हीरोइन इन द सेंस की बहुत बड़ा नहीं, मतलब ऐसा नहीं, एक्टिंग करने वाला हीरोइन नहीं, जैसे कि मैं अच्छी दिखती हूँ तो मैं सिंगिंग कर लूंगी या कुछ कर लूंगी। मतलब शुरू से ही पता नहीं क्या था वो, 6 महीने 2-4 महीने के बाद फिर वो खत्म हो गया। तो फिर सोचती थी कि नहीं, अब पढ़ने में तो मतलब मैं ठीक ठाक ही थी, बहुत गधा नहीं थी, बट अभी तो हो ही चुकी हूँ। लेकिन हाँ, मैं कुछ नहीं कुछ तो मैं अब प्राइवेट जॉब करूंगी। जब जैसे मैं हाई स्कूल पास करूंगी, मैं जॉब करने लगूंगी। लेकिन नहीं, फैमिली वाले बिल्कुल अलाउ नहीं किए, लेकिन मुझे कुछ करना था। लेकिन शादी के बाद अरम्या के होने के बाद मैंने जिंदगी में मेरी जिंदगी जीरो। बस मुझे एक ही चीज सुनने को मिली थी कि तुम कुछ नहीं कर सकती हो, तुम जीरो हो, जीरो, तुम अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकती हो। और ये रियलाइज मुझे सबने दिलाया था। मैं एक लोग को भी नहीं कह सकती, किसी ने नहीं किया था, सब। मैं मायके के सब लोग या रिलेटिव कहें, या ससुराल के सब लोग या रिलेटिव के, सब ने, किसी ने मुझे भरोसा ही नहीं जताया। और मैं खो गई थी ये शांति, कहीं दब फब गई थी, कुछ पता नहीं था। जिंदगी बस चल रही थी। एक टाइम पे सोचा था कि चलो हिंदी का टीचर बन जाऊंगी। तो अरम्या के पापा ने बोला, मतलब मेरे हस्बैंड ने बोला, 2000 रुपए के लिए तुम बाहर जाओगी। जब कांप जाती थी वो, मुझे ऐसे डांटते थे ना, मैं उनके डर से मैं ही नहीं, पूरा क्षेत्र कांपता था, अभी भी कांपता है। अब मैं थोड़ी सी बड़ी हो गई हूँ, तो मुझे पता है कि क्या चीजें करनी चाहिए क्या नहीं। उस टाइम पे ऐसा कांपते थे ना उनके डर से कि मैं क्या बताऊं। जो लोग मुझे जानते होंगे वो जानते होंगे यहाँ पे। फिर मैंने यूट्यूब के लिए, मैं एक टाइम पे आया जब मैंने लगा कि मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेनी चाहिए। उसके बाद मैंने पाया खुद को कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 15-16 साल अपने मायके में दिए, 7 साल अपने ज़िंदगी के अपने ससुराल में, 8 साल दिए, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं था, मेरा हाथ एकदम खाली था। आप लोग भी कभी, अगर ये मेरी फीमेल लोग वीडियो देख रही हैं, तो एक बार बैठ के मेरी इस वीडियो के बाद सोच लीजिएगा कि आपने क्या पाया है, आपने क्या पाया है, आपका हाथ कैसी तरीके से खाली है, आपके पास क्या वो लोग हैं अपने कहने के लिए कि आपके एक फोन पे आपके लिए लोग खड़े होने के लिए हैं? नहीं। मैंने उस टाइम पे, एक टाइम मेरे जिंदगी का ऐसा आया था जो मैं, कोई नहीं था मेरे साथ, एक पर्सन भी नहीं था। जब मैंने अपनी सिलाई छोड़ी थी, मैं डिप्रेशन में चली गई, और बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। इतना कि मैं इस रूम के अलावा मैं बाहर तक नहीं जाती, मैं खाना नहीं खाती थी, मैं अपने आप को बहुत बीमार समझने लगी थी, और बहुत वो मेरा दौर। लेकिन उस समय मेरे पास कोई भी नहीं था,
मेरा साथ देने के लिए, मुझसे बात करने के लिए। साथ तो बहुत दूर की बात है, एक होता ना कि चलो किसी को फोन करके आधा घंटा अपना भड़ास से निकाल ले, अपने दिल की बात ही कह ले, रो ले, हंस ले। बस एक लोग थे, वो थे मेरे भगवान। मेरे भगवान जिन्होंने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। और मेरी अरम्या, अरम्या मेरी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि उसने मुझे हर एक मुसीबत से निकाला है। बहुत छोटी थी उस टाइम पे, लेकिन वो मेरे पास आती थी मेरे से बात करने के लिए, भले ही वो मेरा दौर अलग था, मैं कैसा रिएक्ट करूंगी। तब जाके उसके बाद मुझे लगा कि अब तो सब खत्म हो चुका है, जो होना है हो चुका है जिंदगी में, मरने जीने सब बारे में सोच लिया, अच्छा बुरा सब सोच लिया हुआ है। अब मुझे जिंदगी में चाहिए यूट्यूब, मतलब कुछ करना है तो मेरे पास यूट्यूब का ऑप्शन आया और मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। और मैं आप सबके सामने हूँ जैसे भी हूँ। इन 4 सालों में कितनी फेक हूँ, कितनी बुरी हूँ, कितनी अच्छी हूँ, या कितनी प्यारी हूँ, कितनी सॉफ्ट हार्ट हूँ, सब कुछ जो कुछ भी है वो सब। ये चप्पलों की आवाज, रम्या के पापा इधर से आ रहे हैं जाने, वो आप सबके सामने है। जो कुछ भी हूँ, जैसी भी हूँ, वो इनोसेंट भी आपने देखा है, अभी समझदार भी देखा है। तो ये मेरी एक जर्नी रही है जो मैंने शेयर नहीं किया है आप सबके साथ, जो मैं आज शेयर कर रही हूँ। लेकिन फिर साथ मेरा सबने दिया है, ऐसा नहीं है। मेरी बहनें मेरी स्ट्रेंथ है, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मुझे जो चाहिए था वो करने दिया। इससे बड़ा सपोर्ट मुझे कुछ भी नहीं चाहिए उनका। मुझे यूट्यूब चाहिए था करना और उन्होंने मुझे अलाउ किया, इससे बड़ा मैं उनसे कुछ नहीं बोल सकती हूँ कि मुझे ये नहीं दिए हो। उन्होंने मुझे बहुत कुछ दे दिया यूट्यूब देने के बाद। तो आई होप कि ये मेरी जर्नी, ये मेरे 4 साल का अनुभव आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। और मैं डिप्रेशन में मेरे जाने का एक और चीज़ था, फैमिली का इतना प्रेशर था कि बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, एक और बच्चा चाहिए। और हम लोग ट्राई कर रहे थे बहुत टाइम से रम्या के होने के बाद, और मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। और ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं आज फर्स्ट टाइम अपने चैनल पे बोल रही हूँ। ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे फैमिली का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, और खासकर औरतों के ऊपर, मर्दों के ऊपर कोई ब्लेम नहीं करता है, लेकिन उस टाइम पे इतना मेरे पर प्रेशर था सेकेंड बेबी का। और मैं नहीं कर पा रही थी, और मेरे मिसकैरेज हो गए, और मैं एकदम टूट सी गई थी। मेरे बैक टू बैक दो मिसकैरेज हुए, और फिर उसके बाद मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। वो जो मेंटली प्रेशर था वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका था मेरे ऊपर। मुझे ये था कि नहीं, मुझे, क्योंकि यार मैं अकेली न रह जाए। और फिर ये भी एक मानसिकता है, भले ही ये गलत है या सही है मुझे नहीं पता है, मतलब गलत ही है, मैं क्या बोलूँ कि नहीं। एक और मतलब इतना बड़ा हम लोग का खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा है, हम लोग की प्रॉपर्टी बहुत करोड़ों खरबों में है, खरबों में नहीं है लेकिन हाँ करोड़ों में है। तो इतना संभालने के लिए एक बेटा चाहिए और बच्चे चाहिए, मतलब बेटी बेटा मतलब चाहिए, बच्चे बहुत सारे चाहिए। मैं नहीं कंसीव कर पा रही थी, और मेरा मेंटली जो हेल्थ था वो इस समय पे बहुत डिस्टर्ब में रहती थी मैं, मतलब बच्चे के लिए। जबकि मैं एक बच्चे की माँ हूँ, तो मैं समझती हूँ जिनको बच्चे नहीं होते होंगे उनको कितना मेंटली प्रेशर होता होगा। कुछ साल अगर बीत जाते होंगे तो उनपे क्या गुजरती होगी। और मैं ये बोलूँगी कि गाँव में बहुत ज़्यादा होता है या शहर में बहुत ज़्यादा होता है, मैं ये नहीं बोलूँगी। ये मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या होता है। मैं खुद बहुत क्लोज लोगों को जानती हूँ जिनको सिर्फ 5-6 बेटियां हैं, और उनको बेटे के लिए अपनी वाइफ को पूरा मशीन बना दिए है, नहीं बेटा चाहिए ही चाहिए। मैं पर्सनली जानती हूँ, मेरे फैमिली में ऐसा है। तो इस दौर से मैं गुजर रही थी, और मैं खुद में चाह रही थी उस टाइम पे कि नहीं, मुझे इस सब। उस टाइम पे मेरे ट्रीटमेंट चलने लगे थे, डॉक्टर ने बोल दिया कि ओवरी में से गांठ है और क्या है, स्वेलिंग है, बहुत सारी चीजें, मतलब डॉक्टर ने ऐसे ऐसे बोल दिया। मेरे इलाज चलते थे, मुझे इंजेक्शन लगने लगे थे, मैं फैट मतलब गेन करने लगी थी, मैं वीक हो गई थी। मुझे हर रोज 40 इंजेक्शन लगते थे लगातार। और किस लिए, सिर्फ एक, तो मैं मेंटली डिस्टर्ब बहुत ज्यादा हो गई। मतलब मानसिक रूप से एक होता है ना, किसी से शेयर नहीं। आज तो मैं ये कितना मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि उन महिलाओं को आप प्रेशर ना दीजिए, क्योंकि इसमें सिर्फ महिलाओं की या पुरुष की गलती नहीं होती है, दोनों लोगों के है। और दूसरा भाग्य भी होता है और भगवान भी होते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ अपनी रम्या के साथ। हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि उसका एक भाई या बहन हो, लेकिन मैं ऐसे प्रेशर में आज नहीं हूँ, क्योंकि मैं डिपेंड हूँ, मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। शायद ये भी एक रीजन हो सकता है। उस टाइम में मैं फाइनेंशियल मैं नहीं थी, आज मैं सब कुछ कर सकती हूँ। शायद मुझे लगता है कि नहीं, मेरा यूट्यूब भी बंद हो जाएगा तो भी मैं अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकती हूँ।
तो ये चीज़ कह सकते हैं। तो इस तरीके से प्रेशर ना दें, क्योंकि मुझे पता है फैमिली में उस तरीके पे उस टाइम पे कितना प्रेशर होता है। तो ये प्रेशर मेरे पास बहुत 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 ज़्यादा था, और सबका ही प्रेशर था, बहुत सारे लोगों का प्रेशर था। तो मैं उसको नहीं झेल पाई और मैं डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप कंसीव नहीं करते हो तो उस दौरान में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए मेरा वेट इतना बढ़ गया, और आप लोग को लगता होगा मेरी एज बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग मुझे ट्रोल करके चले जाते हैं। मैं क्या बताऊँ आप लोगों को कि क्या क्या चीज़ें मैंने झेला है, मिसकैरेज, और फिर उसके बाद में फिर भी प्रेशर रहना बच्चे के लिए, वो नहीं मैं कर पाई। तो बहुत सारी चीज़ें थी, सब कुछ छोड़ के, सब कुछ भुला के मैंने एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की थी यूट्यूब पे 2 मार्च को 2020 में, जो कि ये शांति आप लोग के सामने बैठी हुई है, एकदम जिंदा, हिस्ट पुष्ट, खुश है आज। अब तो ये तो हो गया मेरी पर्सनल चीज़ें, अब मैं प्रोफेशनली चीज़ें आपको बताने वाली हूँ कि प्रोफेशनली मैंने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ खोया है। यूट्यूब पे आने के बाद मेरी ये प्यारी प्यारी यूट्यूब की जनता है, इतने सारे लोग के प्यारे हजारों लाखों में कमेंट हैं जो मैंने पाया हुआ है, और इतने हेट पाई है मैंने अपने हस्बैंड को लेके, बस हस्बैंड को लेके हेट 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 ही मिली है। तो ये मेरे लिए कुछ नया नहीं था। देखिए मैं मजबूत कैसे हुई, मैंने कभी उस पर रिएक्ट ऐसा नहीं किया। मैं ये शुरू से ही देखती है, जब मेरी शादी हुई थी तब मैं बहुत पतली सी थी, बहुत सुंदर सी थी, बहुत प्यारी सी थी। मेरे हस्बैंड की एज थोड़ी ज्यादा है, तो मुझे शुरू से ही लोगों ने ट्रोल किया हुआ है, मेरे समाज ने, गांव वालों ने, लोगों ने। मैं बस में जाती ट्रोल करते लोग, ट्रेन में जाती, ये चीजें मैंने देख ली थी और मैंने एक्सेप्ट किया था, ये मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है कि लोग करेंगे ही। इसलिए मुझे बुरा तो लगता है, लेकिन उतना नहीं कि बुरा लग के भी आप क्या कर सकते हो। सोशल मीडिया पे हो तो कोई ना कोई, अच्छा मेरे हस्बैंड की अगर एज की नहीं होती तो कुछ और चीज से मुझे ट्रोल किया जाता, क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर फेम है, नाम है, आपको प्यार मिलता है तो आपको ट्रोल लोग करेंगे ही करेंगे। तो उसके लिए आपको मेंटली मजबूत होना है। उसके बाद मुझे मिला, मेरे 2 चैनल हुए, मैंने एक के बाद दूसरा स्टार्ट किया, उसमें भी मेरा सिल्वर प्ले बटन है। मैं जो स्टॉक पे गई, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, यहाँ पे कुछ लोगों ने मेरे लिए बहुत निगेटिविटी भी फैलाई और बहुत कुछ अच्छा भी किया तो बहुत कुछ बुरा भी किया। बट मैं एक चीज़ में बिलीव करती हूँ, ईश्वर सब देखता है और माफ़ करो, आगे बढ़ो। तो उसके लिए भी आपको मेंटली मजबूत रहना है। मैं बहुत डिप्रेशन वाला 2023 मेरी जिंदगी का सबसे खराब सालों में से एक गुजरा है, लेकिन मैंने एक भी दिन शिकायत नहीं किया है आप लोगों से। देखिए आपको सक्सेस मिलती है ना, यूट्यूब पे वायरल होना, लाखों में कमा रहे हो, आप 1000 में आ जाओगे। ये चीज मैंने अपने ही चैनल पे देखी है, मेरे लाखों में व्यूज आते थे, अब मेरे हजारों में आते हैं। तो उसके लिए भी मेंटली मजबूत रहो कि नहीं, ये चीज मैं वायरल हो रही हूँ, मुझे अच्छे पैसे मिल रहे हैं, मैं बहुत कमा रही हूँ, तो मैं डाउन भी देखूंगी। दूसरा चीज, यहाँ में बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत प्यारे प्यारे लोग मिले यूट्यूब पे, और बहुत बुरे लोग भी मिले, क्योंकि जैसे कि हमारी निजी जिंदगी में भी कुछ लोग हमें प्यार करते हैं, कुछ लोग प्यार का दिखावा करते हैं, वैसे ही यूट्यूब पे है। यूट्यूब पे सब चीजें रियल नहीं होती हैं, यूट्यूब पे बहुत सारा फेक है, बहुत फेक है। मेरा एक नेचर है हेल्पिंग नेचर का, जो कि मैं सबकी हेल्प करती हूँ, सबकी। मेरा दुश्मन भी मुझे कॉल करके पूछता है तो मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ। इस नेचर की वजह से या बहुत अपनी अच्छाइयों की वजह से बहुत कुछ बुरा भी मेरे साथ हुआ है, जो कभी शेयर नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को उतना भाव क्या देके कि क्या कर सकते हैं। तो उसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों ने मेरा यूज मतलब मेंटली कि ये काम करवा लिया, फिर उसके बाद तो इस तरीके के भी लोग मिले, और बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत प्यारे लोग मिले, जो खासकर ऐसे कुछ लोग मिले जिनसे बहन का रिश्ता, भाई का रिश्ता, एक फैमिली वाला रिश्ता भी जुड़ा। मैं बहुत सारे लोग मुझे बहुत अच्छे मिले, जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, मैंने सबसे बहुत कुछ सीखा, या जिनके लिए मैं बहुत खड़ी रहती हूँ, मुझे कॉल कर दो तो मैं 24 घंटे खड़ी रह सकती हूँ। ऐसे लोग मुझे यूट्यूब से मिले, आप लोग मुझे मिले ब्लेसिंग देने के लिए, और मेरी जिंदगी में बहुत सारी चीजें अच्छी हुई। मैं कमाने लगी, मैं थोड़ा कमाऊँ या ज्यादा, मैं अर्निंग भी करने लगी, मैं अपने रम्या को पढ़ाती हूँ। और ऐसा नहीं था कि मेरे यूट्यूब की कमाई से ही वो पढ़ती, वो हम इतने सक्षम थे, लेकिन एक होता है ना कि खुद कमाना और एक घर के पैसे, दोनों में बहुत अंतर होता है। बहुत सारी चीजें मैंने अपनी जिंदगी में करी, अपने बहनों के लिए बहुत कुछ किया, अपने घर के लिए बहुत कुछ किया, अपने खुद के लिए बहुत कुछ किया।
मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस है। मेरी पहली वीडियो और ये वीडियो देखने के बाद आप लोग समझ सकते हैं मैंने अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे दिन देखे, बहुत बुरे दिन देखे। 2023 बहुत डाउन था मेंटली, क्योंकि मुझे लगा कि मैं वायरल हूँ, मेरे व्यूज अच्छे, उसके बाद मैं कभी नीचे नहीं आऊंगी। तो व्यूज गिरा उसकी बात नहीं मैं कह रही हूँ। जैसे उन समय पे कुछ ऐसे लोगों की पहचान हुई जो लोग सिर्फ अच्छे दिनों में ही साथ खड़े थे, बुरे दिनों में वो कहीं नहीं दिखे मेरे। मैंने 2 बार मुझे जो है वो डेंगू हुआ 2023 में, जिससे मैं बहुत ज्यादा मैंने फैट जो है वो गेन किया, मेंटली बहुत हुई, फाइनेंशियली पैसे लगे, मेरा अभी तीत का ऑपरेशन हुआ। तो बहुत सारी चीजें अच्छी हुई, बहुत सारी चीजें बुरी हुई, और आगे भी ऐसे ही जिंदगी ये चलती रहेगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहेगी। अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, और मिलते हैं आप सबसे कल की वीडियो में। पता नहीं किसका कॉल आ रहा है, पता है मैं ऐसे ही वीडियो बनाती हूँ, बट ये सच नहीं था। मैं डे 1 से उनको पता था कि मैं वीडियो बनाती हूँ। हालांकि चैनल भी मेरे हस्बैंड ने ही नाम सजेस्ट किया हुआ था, सब कुछ। दूसरी बात जो यूट्यूब पे आने से पहले आपको सीखनी होगी, एडिटिंग एंड थंबनेल बनाना। उस टाइम पे ऐसे 4 साल पहले क्लिकेबल टाइटल थंबनेल के साथ में चीजें चल जाती थी, लेकिन आजकल के जमाने में कंपटीशन इतना हाई है। हर लोग सेलिब्रिटी से लेके बड़े लोग से लेके हर लोग यूट्यूब पे है, तो हर लोग पैसा भी खर्चा कर रहा है, घर भी सबका बहुत अच्छा है, लोग अच्छी अच्छी चीजें देखना पसंद कर रहे हैं। ऐसे में आप खुद का पहचान बनाना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको एडिटिंग सीखिए। भले ही आप 1 महीने बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट करिए, 1 महीने बाद वीडियो अपलोड करिए, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको थंबनेल बनाना सीखना है। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे थंबनेल, मेरा पहला थंबनेल है भगवान, अच्छा था, मैं ये नहीं कह सकती, उस हिसाब से बहुत अच्छा मैंने बनाया हुआ था, लिख खोक के सब कुछ करके। तो मुझे 2 महीने लगभग लगे होंगे थंबनेल बनाने सीखने में। तो आप पहले थंबनेल बनाना भी सीख लो, फिर आप यूट्यूब स्टार्ट करो। मेरी एडिटिंग बहुत हाई फाई नहीं होती है, क्योंकि 4 सालों में एडिटिंग में इम्प्रूव नहीं किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी जनता को मैं ऐसे ही पसंद हूँ तो मैं कर देती हूँ, वरना एडिटिंग बहुत मस्त होता है वीडियो को अच्छा करने में। अब तो ये हो गई है क्या क्या चीजें कर सकते हैं, और